हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं लोगों के, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या लेकर के जाना है। तो पहली चीज़ एक बात याद रखिएगा, सबसे पहला इंप्रेशन आपकी फ़ाइल का बनता है। आप मेरी फ़ाइल देखेंगे, आपको ऐसी दिखेगी, आपको मेरी फ़ाइल दिख रही है प्रॉपरली, कुछ ऐसी ही फ़ाइल लेनी है सुंदर से, क्योंकि जब आप उनके सामने खोलोगे ना तो सबसे पहले वही शो होगा, है ना, कि आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको कितना क्लीननेस पसंद है ना। आप खुद भी सोचो ना, आप फटी सी फाइल लेकर के जाओ या जो वाइट वाली फाइल आती है उसमें डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बहुत अजीब सी लगती है। आप खुद देखो, कभी आप जाओगे ना तो आप जब किसी की फ़ाइल देखोगे तो आपको अजीब सा लगेगा कि यार ये कैसे अजीब सी फटी हुई फाइल लेकर के आए हुए हैं। उसके बाद जब आप इंटरव्यू पैनल में जाओगे, है ना, तो वहाँ पे भी वो बहुत ध्यान से देखते हैं कि आप अपने हाथ में क्या कैरी करके लाए हुए हो। वो अगर अच्छा नहीं है तो इट्स मीन है कि आप भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होगे, है ना, क्योंकि उनको तो अच्छा ही चाहिए ना इंसान। चलो अब समझते हैं कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। सबसे पहले अपना 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, देन 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है उसकी सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट लेकर के जाना है। अगर आपने बीएड किया है या बीटीसी किया हुआ है ना, तो उसका आपको प्रॉपर लेकर के जाना है। सारी चीज़ें 2 दिन पहले से ही बना करके रख लीजिएगा, क्योंकि उस समय जब आप जाओगे ना इंटरव्यू के दिन तो आपको डर लगेगा, तो आप कुछ चीज़ें भूल जाओगे, कुछ चीज़ें आपकी रह भी जाएंगी। एक्चुअली ऐसा होता है, बहुत से बच्चे मेरे टाइम पे थे जिनका ये सारी चीज़ें रह भी गई थी। किसी की मार्कशीट वो घर पे भूल गए, किसी का वो अपना सर्टिफिकेट भूल गए, है ना। और दूसरी चीज़ मेन याद रखिएगा, अगर वो आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो वो साथ में लेकर के जाइएगा, क्योंकि वो गेट पे चेक होता है कहीं कहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेन, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो पहले से रिन्यू करा करके लेके जाएं। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया होगा कभी भी, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट से पहले, यानी एडवर्टीजमेंट जब निकला है उसी दिन अपना नया सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए डाल दें। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग भूल जाते हो, आपने फॉर्म भरा, आपको लगा बस फॉर्म भर गया, नहीं बस सब कुछ हो गया, बस ऐसा नहीं है। आपने ना देखो, आप पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो और आपने एग्जाम निकाला, उसके बाद जब इंटरव्यू के टाइम पे जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होते हैं, इंटरव्यू बाद में होता है, तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स भूल जाओगे, है ना। आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है, वो रिन्यू नहीं कराया है, तब भी वो आपको निकाल देते हैं, वो आपको नहीं लेते हैं। अगर लेंगे भी तो वो आपको जनरल में डाल देंगे, है ना। आपकी कोई कास्ट है, सपोज ओबीसी हो आप, है ना, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, तो उसमें आपको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। स्पेशली ये मैं ओबीसी की वालों की बात बता रही हूँ, ईडब्ल्यूएस वालों की बात बता रही हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अगर उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको निकाल देते हैं। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल में जा रहे हो तो भी, और अगर परमानेंट में भी जा रहे हो तो भी वो आपको निकाल ही देंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, आप जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन उसमें लिखी है उसको आप फुलफिल करने ही चाहिए। आपने एग्ज़ाम निकाली, इवन आप टॉप भी कर दो, है ना, तो भी वो आपको नहीं लेंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जा रहे हो तो अपनी फ़ाइल पूरी मेंटेन कर लीजिए। दूसरी चीज़, सारी डॉक्यूमेंट्स को एक सेट में लगा लीजिए, ठीक है। मतलब कि पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बीए या बीएड जो भी किया हो उसके हायर डिग्री, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनको एक सीक्वेंस में लगा लीजिए। समझ में आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट को पहले ही बना लीजिए। ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है ना, बहुत से बच्चे ऐसे आए जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तो उनको नहीं लिया गया है, और या तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये स्पेशली मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए कह रही हूँ। तो बहुत ध्यान से, सबसे मेन जो है आपको जो करना है, सारे के सारे जितने भी आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होने चाहिए, एकदम ओरिजिनल बनवा लीजिए। सपोज आपका खो भी गया हो तो उसको फिर से दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम से पहले बना करके रख लीजिए, ताकि आपका जो वो टेंशन है ना, वो आप टेंशन फ्री होकर कि इंटरव्यू दो। क्योंकि पहली बात तो इंटरव्यू की टेंशन होगी आपको, और दूसरी चीज़, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रह गया है तो उसके लिए आपको टेंशन होगी, तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल बकवास होने वाला है। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ लास्टली 3 बातें याद रखना है। पहला, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेट में रखना। दूसरा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका उसको रिन्यू करा लो, ठीक है। तीसरा, अगर उन्होंने इंटरव्यू लेटर दिया है तो उसको भी उसमें लगा लेना है। चौथी चीज़ और मेन चीज़,
फ़ाइल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब सुंदर होनी चाहिए। जैसे आप सुंदर है ना, वैसे आपकी फ़ाइल भी सुंदर होनी चाहिए। उल्टा सीधा कुछ भी बात लेकर के जाना बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अगर कोई और भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं तुरंत उसकी वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय, थैंक यू।